सोज़ो एंड शलोम में आपका फिर से स्वागत है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे धरती की हर चीज़ पर अधिकार दे दिया, लेकिन उसने अंधेरा चुनकर सब अधिकार अंधेरे को सौंप दिया। दूसरा आदम प्रभु यीशु आते हैं कि ना सिर्फ हमारे सामने वो सब अधिकार इस्तेमाल करें, बल्कि हमें करना भी सिखाएं और वही सब अधिकार हमें भी दे दें। किस प्रकार ये सब होता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने लिया है यूहन्ना की अंजील, उसका 17वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। प्रभु यीशु को सेकंड एडम या दूसरा आदम क्यों कहा जाता है? इससे पहले हम देखें जो दो पेड़ों के बारे में हमने बात की थी, 2 ट्रीज। जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसको देखें औरत ने कैसे उससे ज्ञान प्राप्त किया। पहले उसने देखा, फिर उसने देखा अच्छा लगता है फल इसका, फिर शायद उसने सूंघा होगा फल को, फिर उसने खाया। इससे पहले उसने सुना कान से सांप क्या कह रहा था। तो जो उस पेड़ का ज्ञान है वो 5 इंद्रियों का ज्ञान है, 5 इंद्रियों का संसारिक ज्ञान है। और जो परमेश्वर की तरफ से ज्ञान आ रहा था वो था आत्मिक स्वर्गीय ज्ञान था। और इसीलिए ट्री ऑफ लाइफ में जीवन था और ट्री ऑफ नॉलेज के अंदर मौत थी। और आदम आया था सिनलेस, पाप रहित उसका जीवन था। इसीलिए उस पाप रहित जीवन के अंदर उसे सारी अधिकार सब कुछ दिया गया था। लेकिन ज्यों ही पाप, डिसोबीडियंस के कारण पाप आया, उसने वो सब अधिकार खो दिए। अब दूसरे आदम को आना है उन अधिकार को उसी प्रकार लेने के लिए। अगर वो सिनलेस होगा तभी उसमें अधिकार आएंगे। तो जेनेसिस पहले अध्याय, उत्पत्ति पहले अध्याय की 26वीं आयत में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर कि आओ हम बनाएं आदम। और पहले आदम को बनाने का है। दूसरे आदम को बनाने के लिए तीसरे अध्याय में पहले ही हो जाता है। तीसरे अध्याय की 15वीं आयत में सीड ऑफ वुमन, औरत का बीज आएगा। तो इसके लिए भी फिर दोबारा कॉन्फ्रेंस होती है स्वर्ग के अंदर। दूसरे आदम को जब समय आ जाता है उस समय भेजने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? इस कॉन्फ्रेंस के अंदर है फिलिपियों की दूसरे अध्याय की 6 से 8वीं आयत तक। यहाँ ये होता है, प्रभु यीशु जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। तो यहाँ पर आदम को, पहले आदम को गार्डन ऑफ ईडन से निकालने से पहले वो स्किन के वस्त्र पहनाए गए थे। दूसरे आदम को आने से पहले उसकी जो आशीष के स्वर्गीय परमेश्वर होने का जो अधिकार था, उसके जो वस्त्र थे वो उतारे गए। पहले आदम को पहनाए गए, दूसरे के उतारे गए। दूसरे आदम को नेकेडनेस में भेजा गया। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, पाप रहित है। पाप रहित होने के कारण वो इनविंसिबल है, उस पर कोई जीत नहीं हासिल कर सकता है। लेकिन
इंसान बनने के कारण वो वल्नरेबल है। उसके तीनों, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, हम तीनों को देखें। बॉडी किस प्रकार वल्नरेबल है? पहले बच्चा बन के आते हैं वो, और बच्चा माता के ऊपर निर्भर है खाने के लिए, हर चीज़ के लिए। मत्ती 2 की 13 और 15 आयत, 13 से 15वीं आयत तक लिखा गया है, जोसेफ उनको लेकर इजिप्ट चला जाता है, क्योंकि हेरोड जो उस समय रोमन राजा है उस इलाके का, उसने हुक्म दे दिया 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे को मार दिया जाए। वो अपनी सुरक्षा करने के काबिल नहीं है, वल्नरेबल है। धरती पर मौत है, वो मौत के लिए वल्नरेबल है। शरीर में है तो शरीर की लिमिटेशंस हैं, वो उन लिमिटेशंस के अंदर बंधा हुआ है। अब आते हैं हम सोल, अंतर्मन के ऊपर। अंतर्मन के ऊपर डिजर्शन उसकी, जो उसके अपने लोग हैं, वचन में यही लिखा है यूहन्ना की अंजील में पहले अध्याय में, ही केम टू हिज ओन डिड नॉट रिसीव हिम। वो अपनों के पास आया, अपनों ने ही उसे रिसीव नहीं किया। ह्यूमिलिएशन है उसकी। टेम्पटेशंस हैं, शैतान उसे टेम्प्ट करता है। ये सब उसकी सोल की वल्नरेबिलिटी है। स्पिरिट की वल्नरेबिलिटी है, उसे अकेला हो जाना है। सलीब के ऊपर मार्कुस 15 की 34 में एलोय एलोय लमा सबक्तानी, उसमें लिखा हुआ है, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे परमेश्वर, मुझे आपने अकेला क्यों छोड़ दिया। फिर मत्ती की 27, अगर हम उसकी 42वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है, जो सलीब पर हैं प्रभु यीशु, और जो यहूदी लीडर्स हैं वो उनके पास आते हैं, वहाँ हैं वो, उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। 27 की 42वीं आयत में लिखा है, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। जो टेम्पटेशन विल्डरनेस में प्रभु यीशु को की थी शैतान ने, कि तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें हर चीज़ का अधिकार दे दूँगा, वही यहाँ पे टेम्पटेशन आ जाती है आत्मा के लिए, कि उतर आऊँ इस सलीब से और हम आप पर विश्वास करें। यूहन्ना पहली 3 आयत हम देखें तो उसमें लिखा है, वो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यहाँ पर वो एक इंसान बन के आ जाते हैं। इंसान बन के आना, ये कहते हैं परमेश्वर इंसान बन गया। अगर परमेश्वर इंसान बन गया तो परमेश्वर अपनी शक्ति के अंदर कुछ भी कर सकता है, तो इंसान को क्या फर्क है? परमेश्वर इंसान को अपने ऊपर, अपने अंदर ले लेता है, ह्यूमैनिटी को अपने अंदर ले लेते हैं। अब वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर, ह्यूमन फॉर्म के लिमिटेशंस के अंदर है, परमेश्वर की आज़ादी के अंदर नहीं है, ह्यूमन फॉर्म के लिमिटेशंस के अंदर है। उसमें फिर वो सबमिशन में आ जाते हैं, सबमिट करते हैं। वहाँ पर जो दूसरे आदमी को बनाए जाने, भेजने से पहले वहाँ पर स्वर्ग में कॉन्फ्रेंस होती है, उनके वो सब जो अधिकार के वस्त्र उतारे जाते हैं। अब प्रभु यीशु की जो सबमिशन है, ये 2 तरह की है। पहली है पैसिव सबमिशन। पैसिव सबमिशन है कि पिता परमेश्वर की कमांड के तुमने जाना है इंसान बनकर, और ये सबको तुमने सहना है। पैसिव, यस ठीक है मैं जाऊँगा। पैसिव सबमिशन है स्वर्ग के वो सब अधिकार छोड़ देना और नीचे आ जाना। पैसिव सबमिशन है गेत्सेमनी पार्क के अंदर, हो सकता है तो ये कप हटा दो, नहीं तो आपकी इच्छा पूरी। पैसिव सबमिशन। अब एक्टिव सबमिशन भी है। एक्टिव सबमिशन क्या है? वो कहते हैं, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, जो मुझे पिता कहते हैं मैं वही करता हूँ। जो पिता कहते हैं मैं वही करता हूँ। सबमिशन है, मेरी अपना कुछ इच्छा नहीं है, पर मैं पिता की इच्छा के मुताबिक चलता हूँ। सबमिशन है लूका के 2 अध्याय के अंदर 49 आयत में, प्रभु यीशु को उनके माता पिता यरूशलेम में लेके आते हैं 12 साल की उम्र में, और जब वापस जाते हैं तो उनके साथ नहीं जाते, और वापस आते हैं 1 दिन का रास्ता तय करने के बाद में उन्हें ढूंढते हुए। जब मिलते हैं तो वो मंदिर के अंदर
जो विद्वान लोग हैं उनके साथ वचन की बात करते हुए, और सब अमेज्ड हैं कि इनको इतना ज्ञान कैसे है। जब माता पिता उनसे पूछते हैं तो उनका जवाब है लूका का 2 अध्याय 49 आयत। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? अगर हम इसे देखें तो ये रिबेलियस एटीट्यूड लगता है। तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ होना मेरा ज़रूरी है। लेकिन जब उसकी अगली आयत हम देखते हैं, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। एक्टिव सबमिशन, अपने माता पिता के नीचे अधिकार में रहना। 30 साल की उम्र तक उनके साथ रहते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। आदम के पास औरत हेल्पर दी गई थी, उसका सहायक दिया गया था। दूसरे आदम के पास मिनिस्ट्री शुरू होने तक कोई हेल्पर नहीं है। पहले 30 साल वो अकेले हैं, कोई हेल्पर नहीं है। एज चाइल्ड, बच्चा है, डिपेंडेंट है, बच्चा है। लेकिन बच्चा परमेश्वर की मौजूदगी के अंदर समझ रहा है कि मैं उसकी मौजूदगी में हूँ। अगर हम देखें एक बच्चा और एक माता का रिश्ता, माँ जहाँ कमरे के अंदर है तो बच्चा उसकी प्रेजेंस को महसूस करता है और वो अपना खेलता रहता है। जो ही वो बाहर निकलती है रोने लग जाता है, उसको पता चल जाता है मेरी माँ यहाँ नहीं है। प्रभु यीशु उसी प्रकार परमेश्वर की मौजूदगी महसूस करते हैं अपने साथ, और उस मौजूदगी के अंदर दूसरा आदम है। यही पहले आदम और दूसरे आदम के आने के फ़र्क भी हैं और यही उनका कारण है। प्रभु यीशु के आने का मकसद क्या था और वो उसे पूरा कैसे करते हैं? प्रभु यीशु दूसरा आदम बन के आए हैं, और दूसरे आदम का, जैसे मैंने पहले कहा, कॉन्फर्मेशन स्वर्ग के अंदर है, जहाँ से उन्हें वो डिसरोबिंग, उनकी वो महिमा के वस्त्र उतारे जाते हैं। दूसरी उनकी कॉन्फर्मेशन रोमन्स की तरफ से होती है। पोंटियस पायलट, जब उन्हें पोंटियस पायलट के सामने ले जाया जाता है एक क्रिमिनल की तरह, तो पोंटियस पायलट 19वें अध्याय की 5वीं आयत में कहता है, यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। वहाँ लिखा है बिहोल्ड द मैन। जो पुरुष के लिए वचन, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एंथ्रोपोस। ग्रीक में एंथ्रोपोस कहा गया है। ग्रीक के अंदर एक आम आदमी के लिए शब्द है अनेर। एंथ्रोपोस का मतलब है ह्यूमैनिटी। सिर्फ एक इंसान नहीं, ह्यूमैनिटी, टोटल मैनकाइंड उसके अंदर है, सेकंड एडम के अंदर। और जैसे हमने पहले ही प्रोग्राम के अंदर कहा था, एडम है एलफ, डेलेट एंड मैम। एलफ है राजा भी है वो, और शेफर्ड भी है, और उसका कंट्रोल है डैम। डेलेट और मैम से डैम बनता है ब्लड, उसका कंट्रोल है ब्लड के ऊपर, जीवन के ऊपर। प्रभु यीशु यूहन्ना के 10वें अध्याय की 17वीं और 18वीं आयत में अगर हम देखें, वहाँ कहते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। अलेफ राजा है, शेफर्ड है, टीचर है, उसका कंट्रोल है ब्लड के ऊपर, जीवन के ऊपर। लाजरस 4 दिन बाद मुर्दा है, उसे प्रभु यीशु जिंदा कर देते हैं। 9 के अंदर विधवा का लड़का जिसे बरियल के लिए ले जाया जा रहा है, प्रभु यीशु उसे जिंदा कर देते हैं। जीवन के ऊपर अधिकार है उनका। एडम है। अब उनका टास्क क्या है? उनका टास्क है परमेश्वर को जाहिर करना। जो परमेश्वर उत्पत्ति में गार्डन ऑफ ईडन को में अपने आप को जाहिर कर रहे थे, प्रभु यीशु आते हैं हमारे ऊपर परमेश्वर को जाहिर करना।
और वो सब कुछ दोबारा बहाल कर देना, रेस्टोर कर देना जो वहाँ पर एडम ने खो दिया था। अब ज़ाहिर करना है, इसमें सबसे पहला है वो खुद परमेश्वर है, उसके वचन और उसके काम, उनके अंदर परमेश्वर के काम है, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक सब कुछ है। परमेश्वर की इच्छा ज़ाहिर कर देते हैं वो, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर कैसे हैं। हम कहते हैं परमेश्वर पवित्र है, दूसरा आदम पवित्र है। पवित्र है विचार के अंदर, शब्द के अंदर, काम के अंदर, थॉट, वर्ड एंड डीड, तीनों में वो पवित्र है। उसके पास शक्ति है, प्रोटेक्शन है, दोनों हैं उसके पास परमेश्वर की तरफ से। वो ये ज़ाहिर करते हैं। दूसरा वो ज़ाहिर करते हैं परमेश्वर का वचन, वो खुद वचन है और उस वचन के अंदर शक्ति है और वो शक्ति के अंदर ही वो चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो ये है, इसके द्वारा वो परमेश्वर को हमारे सामने ज़ाहिर करते हैं। तीसरा है वो कम्युनियन है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा उनके अंदर होने से, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा वो परमेश्वर से हमारा मिलाप करवाते हैं। चौथा है उनके अंदर और इस वचन के अंदर हम परमेश्वर को आमने सामने देखते हैं। ये चार चीज़ें हैं जो वो ज़ाहिर करते हैं। अब रेस्टोरेशन, बहाल करना, इसकी भी 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है, जैसा पहले ही नरोला ने बताया था इंट्रोडक्शन में, वो पावर को दिखाते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे सामने और हमें इस्तेमाल करना सिखाते हैं। पहले वो 12 चेलों को भेजते हैं, बाद में 70 को भेजते हैं वो शक्ति देकर दुष्ट आत्माओं के ऊपर। वो हमें इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं उसमें। वो सिखाते हैं हमें वचन की सच्चाई। मार्कुस का पहला अध्याय, उसकी 13वीं आयत हम देखें। प्रभु यीशु विल्डरनेस में है जहाँ पर के शैतान उनकी परीक्षा लेता है। 13वीं आयत में लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। वन पशुओं, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो आदम को वहाँ अधिकार दिया गया था, वो सब उसके अधिकार में है, वो उनके साथ हैं विल्डरनेस के अंदर, और स्वर्गदूत उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो दिखाते हैं ये रेस्टोरेशन, ये जो अधिकार उन्होंने इस्तेमाल किए ताकि हमें भी वो अधिकार दिखा सकें और हम उसे पा सकें। दूसरा है मत्ती की 28वें अध्याय की 18 से 19 आयत के अंदर जो ग्रेट कमीशन जहाँ पर आता है, वो कहते हैं धरती और स्वर्ग की हर चीज़ पर मुझे अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए इस पावर के अंदर तुम जाओ। वो पावर हमें वो बहाल करते हैं, हमारे मनों के अंदर, अंतर्मन के अंदर स्वर्गराज स्थापित करते हैं। स्वर्गराज स्थापित होता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं। तीसरी स्टेज जो है वो है मिलेनियल रूल। जब दोबारा आएंगे प्रभु यीशु तो शैतान को बांधा जाएगा, 1000 साल के लिए उनका राज्य होगा। चौथा है जब स्वर्गराज यहाँ पर धरती पर उतर आएगा, यरूशलेम नीचे उतर आएगा, तब वहाँ कोई अंधेरा नहीं होगा, वहाँ पर वो है। और प्रभु यीशु हमें यूहन्ना 17 की जो उनकी प्रार्थना है, जो वो प्रार्थना करते हैं, उनकी एक ही प्रार्थना है जो लिखी गई है वचन के अंदर, और वो यूहन्ना 17 के अंदर है जो हमने पढ़ी भी थी पहले। उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिसमें संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो वननेस ऑफ गॉड हमारे साथ वो कर देते हैं। और फिर 22वीं आयत में लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। हम विश्वासियों को परमेश्वर की महिमा दी जाती है वचन के अनुसार। पावर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम भी इस शरीर के अंदर वो परमेश्वरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्वर्ग में अपने शरीर के साथ उठाए जाते हैं ताकि हमें ये ज्ञान रहे कि इस शरीर के अंदर हम स्वर्ग के अंदर उनके साथ, क्योंकि वो कहते हैं वननेस में हैं, इसीलिए वो कहते हैं 24वीं आयत में,
हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों। जहाँ मैं हूँ वो स्वर्ग में है सिंहासन पर, हम उनके साथ हैं स्वर्ग के अंदर, ताकि हम वो महसूस कर सकें इस शरीर के अंदर स्वर्गीय स्थानों की वो सब आशीषें, और इस बात में हम दृढ़ हो जाएं इसके बाद में हमें कहाँ जाना है। वननेस विद गॉड इन स्पिरिट, उनकी पावर, उनकी प्रोडक्शन, और स्वर्ग राज वो हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीरों के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के आने के कारण। तो हेवन, स्वर्ग के अंदर हम अभी भी हो जाते हैं, और इस जीवन के बाद में भी वो गारंटी में हम पहुंच जाते हैं। तो प्रभु यीशु की शक्ति के साथ हम विश्वासियों के अंदर ये किस प्रकार की शक्ति है? इसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं अफशियों की पुस्तक के पहले अध्याय की 17 से 20वीं आयत में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पहले है स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। ये शक्ति हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर देती है, ज्ञान और प्रकाश, ताकि हमें वचन के बारे में समझ आ सके। दूसरा वो कहते हैं ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। सेकंड इज आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रिसीव रेवलेशन, हमारी आंखों, आत्मिक आंखें खुल जाएं। जैसे हमने देखा था वो एलीशा नबी की प्रेयर के बारे में, उसने प्रार्थना की गेहाजी की कि इसकी आंखें खोल दो, उसे दिखाई दे गया कितना कुछ लगा हुआ था। तो हमारी ये आंखें खुलने की आशीष इस शक्ति है इसके अंदर। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग द ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर, उसकी बुलाहट की आशा क्या है वो हम जान सकें, उसकी शक्ति को हम पहचान सकें। उसकी शक्ति का कैसा है, ये रोमियो के पुस्तक के 8वें अध्याय की 16वीं 17वीं आयत में लिखा है, हम प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं, और परमेश्वर के पुत्र होने के कारण हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं उनके साथ। परमेश्वर की हर आशीष के हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं। और अफशियों के पहले अध्याय की फिर वही जो हम पढ़ रहे थे 19वीं और 20वीं आयत, और उसकी समर्थ्य हमें जो विश्वास करती हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के इस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और समर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। सब कुछ उनके अधिकार कर दिया गया। अब ये हिंदी की जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर कई शब्द जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। शक्ति को इस वचन के अंदर पौलुस रसूल जो ग्रीक में लिखा गया है उसके जब हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में आते हैं 4 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं एक ही शक्ति को बताने के लिए। अब हम वो देखें इंग्लिश के अंदर क्या लिखा है। व्हाट इज़ द एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर, फर्स्ट ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर, यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है डोनामिस। डोनामिस है, इसके जो पहले वाली जो ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर है वो है ओपरबैलॉन। इसका मतलब है इतनी ज़्यादा, थ्रो ओवर, बियॉन्ड, किसी भी समझ से बाहर। और दूसरा है मेगाइथोस, वास्टनेस एंड डायमेंशन, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका उसका कोई अंत ना पा सके। मिरेकुलस पावर, डायनमो से ये डायनमो डोनामी से आता है। सेल्फ सस्टेनिंग पावर है ये, सेल्फ सस्टेनिंग है ये, इसकी कोई अंत नहीं है और ये हमारे समझ से कहीं बाहर चली जाती है। पहला शब्द ये है, व्हाट इज द एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर डोनामिस टुवर्ड अस हु बिलीव, जो हम विश्वास करते हैं उनकी तरफ। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग, वर्किंग है एनर्जिया, एनर्जिया है दूसरा शब्द, और एनर्जियो ये आगे इस्तेमाल होता है एनर्जियो। ऑपरेटिंग पावर, ये जो हमारे अंदर काम कर सके वो शक्ति है, ताकि हमें वो शक्ति मिले, हम काम कर सकें, इसको हम इस्तेमाल कर सकें उस शक्ति को। अब तीसरा शब्द आ जाता है ऑफ हिज माइटी, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ हिज माइटी पावर। माइटी है इसकुस,
इसको से माइट और स्ट्रेंथ गिवन एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल बियॉन्ड नॉर्मल वर्क्स। ये वो पावर है जो हमें दी जाती है कि हम किसी भी तरह के काम कर सकें, जो फिजिकल भी है और उसके लिए शक्ति है। इसका एक्चुअल मतलब है मार्शल मिलिट्री टाइप काम करने के पावर, कॉम्बैट के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो। इसको पावर वो पावर है क्योंकि हमें लड़ाई के लिए तैयार किया गया है, शैतान के साथ, अंधकार की ताकतों के साथ लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। चौथा शब्द है, अगर हम दोबारा फिर शुरू से पढ़ें, व्हाट इज द एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर डोनामिस टुवर्ड अस हू बिलीव अकॉर्डिंग टू द वर्किंग एनर्जियो ऑफ हिज माइटी इस्कुस पावर, दैट इज क्राटोस। क्राटोस है मैनिफेस्टेड नॉट कंसील्ड पावर। ये छुपी हुई पावर नहीं है। जो पहला है क्रा, कंप्लीट या परफेक्ट करने के लिए। ये पावर हमारे अंदर को छुपा के नहीं रख दी जाती है, इसे हमें दे दिया जाता है ताकि हम इसे इस्तेमाल कर सकें वचन के अनुसार। तो एक ही शब्द के लिए वो 4 वचन इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर लिखा है विच ही वर्कड इन क्राइस्ट व्हेन ही रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड। वो पावर कौन सी है? वो शक्ति जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दोबारा जी उठा दिया, कब्र से दोबारा जी उठते हैं। जो शक्ति उनके लिए इस्तेमाल की गई वो शक्ति हमें दी गई है। अब हम इस शक्ति को समझ लें कि इतनी माइटी पावर है वो हमारे अंदर। जब तक हम इस शक्ति का एहसास नहीं लेंगे तो हम इस शक्ति को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और इस शक्ति को ऑपरेट करने के लिए अफशियों के इसी पहले अध्याय की 10वीं और 11वीं आयत हम देखें तो उसमें लिखा है कि समय के पूरे होने का ताकि हम आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो शील्ड है, जो प्रोटेक्शन है, हम उसे पहन लें इस शक्ति के अंदर। और उस प्रोटेक्शन के अंदर, उस शक्ति के अंदर फिर हम चलें। और वो शक्ति को चलाने का तरीका पौलुस रसूल बताते हैं टिमोथियस को चिट्ठी लिखते हैं वो। तो टिमोथियस की चिट्ठी के अंदर जो दूसरी चिट्ठी है टिमोथियस की, उसका पहला अध्याय, उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रचलित कर दे। जो उसे हाथ रखने से पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति दी गई है उसे प्रचलित कर दे, दूसरों को दे, दूसरों को बताए उसके बारे में। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और इसे हमने इंग्लिश में लिखा है किंडल दिस पावर। इस आग को, इसको आग की तरह कहा गया है। इसे किंडल, इसे जलाए रखना है। इसे जलाए कैसे रखना है वो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है उस अद्भुत शक्ति के लिए जो हमें आपने दी है। हमें अपना बेटा बनाकर, अपनी बेटियां बनाकर, जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रोग्राम के साथ, हम सब की आत्मिक आंखें खोलें कि हम उस शक्ति को देख सकें, उसे महसूस कर सकें और उसके अंदर जीत में चलें। धन्यवाद है पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने और स्वीकार करने के लिए। हम ये सब कुछ मांगते और ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु द्वारा जो शक्ति हमें दी गई है, हम उसमें कैसे बने रहें और उसे दूसरों की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में हम इस सीरीज़ के आखिरी प्रोग्राम में अगले हफ्ते बात करेंगे। अगर आप इसके पहले एपिसोड्स देखना चाहते हैं या कोई भी और एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल्स एंड कॉल्स। आगे भी करते रहिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। शालोम।